सुरखमई आसमान को घूरते हुए गहरे अंधेरी यादों में खो गई। पूरे दिन की मसरूफियात के बाद हवा का ठंडा झोंका आ गया जिसने उसके चेहरे को सहलाया, लेकिन दिल का बोझ कम न हुआ था। अस्केंजरों के सामने एक नीले रंग की शाल थी जो उसके पास मेजर उमरान ने आखिरी मुलाकात में छोड़ा था। उस शाल की खुशबू में अब बभयास की मोहब्बत कालमस था। लाइला ने आहब कर सर थाम लिया। आज फिर तुम्हारी याद आ गई है अजीज, उसने खुद से कहा, और कैसे बताऊं तुम्हें कि तुम्हारे नाम का हर लफ्ज मेरे दिल पर छिन गया है। लाइला हल्की सी आवाज में गुनगुना रही थी जैसे वो खुद से और अपने प्यार से मुलाकात कर रही हो। इसके लबों पर निर्मस्कराहट भी थी, मगर आंखों में आंसू आन छूटे थे। कंबल में लिपटे लाइला ने चाय का कप उठाया और उसकी गर्माहट से दिल को तसल्ली देने की कोशिश की। गहरी सांस लेकर उसने सोचा, कहो हाब कहाँ है, उसका क्या हाल होगा। मुस्कुराकर उसने कहा, उमरान तुम मेरे सामने होते कभी बेवफा ना होना। मगर जवाब सिर्फ कमरे के दरवाजे की ठंडी खामोशी में गुम हो गया। अगले रोज लाइला अपने शहर के बाग की जानब चल पड़ी। वहां का हर मकाम इसकी और उमरान की मुश्तरका खुशियों का गवाह था। फूलों की रंगीनी में इनकी मुस्कुराहट के नकोश अभी भी ताजा थे। बंच पर बैठकर उसने अपनी यादों की किताब खोली। अचानक वो खुद को अपने माजी में देखने लगी। वो दिन जब उमरान ने इसे पहली बार गुलाब का फूल दिया था। ये फूल तुम्हारे लिए है लाइला जान, उमरान ने मुस्कुराते हुए कहा था। आज वो दिन इसके दिल पर नक्श हो गया था। लाइला ने झककर फूल की महक सूंघी और मुस्कुरा दी। तुम हमेशा मेरे साथ हो, चाहे दूर भी रहो, उमरान था इसने खुद से कहा। वो फिर घर लौटी और कमरे में एक संदूक खोला। इसमें उसने उमरान को लिखे अपने हाथ के कई खतूत रखे हुए थे। इस रोज इसने फैसला किया कि अपने जज्बात को कागज पर उतारेगी। कलम उठाकर पहली सफा पर उसने लिखा, मेरे प्यारे उमरान, तुम्हारे बगैर ये दिन अधूरे लगते हैं, मगर मेरी मोहब्बत हर लम्हा तुम्हें करीब महसूस करती है। खत लिखते लिखते उसके आंसू कलम से मिल गए। लिखती चली गई, मेरी हर सुबह और शाम तुम्हारे तज़किरे के बगैर अधूरी है। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ये फासला पलट जाएगा और हम फिर से इकट्ठे होकर खुशियां मनाएंगे। रात को जब लायला सोई तो वो ख्वाबों में इमरान से बात करती रही। उसने देखा कि इमरान ने उसे गले से लगा लिया है। लायला, मुझे तुम बहुत याद आती हो, उसने सरगोशी की। मैं जानता हूं तुम मजबूत हो मेरी परितमा, हमारा मिलन करीब है। लाइला की रूह पर हाल फाज जैसे चांदनी बरसने लगे। जागती हुई ख्वाब की मुस्कान को टोलते रही। कुछ दिनों बाद लाइला ने एक नया मशगला अख्तियार किया। इसने अपने छोटे से आंगन में सब्जियां उगाने का मंसूबा बनाया। हर रोज वो हबील बोटों को पानी देती और दरख्तों से बातें करती। अक्तना उसने बोलकर कहा, देखो उमरान, तुम्हारे यहाँ सबनाई हुई खेती भी फल देगी। तुम्हारे आने तक की हजमीन सब्ज और शादाबर है कि इस छोटे से काम ने उसमें एक नया हौसला भरा। मिट्टी की खुशबू में इसे जिंदगी का नया सब बमल गया। शाम में लाइला कसर बैठकर अपनी अलमारी में मौजूद तस्वीर याल्ब देखते रहती। हर सफ़े पर एक नया दिन था जब वो हावर उमरान साथ थे। खुली फील्ड में दौड़ते, हवा के झुंके में मुस्कुराते, एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए। हर याद कहानी बनकर उसके दिल में रह गई थी। अक्सर वह खुद से पूछती, उमरान, तुम इन तमन्नाओं को कैसे जला देते हो कि वो ख्वाब बनकर मेरे सामने आ जाएं? आहिस्ता से इसके लब मुस्कुरा उठते। एक दिन इसके घर के गेट पर डाकिया आया। उसने सुर्ख रंग का लफाफा थमाया। लाइला ने फौरन इसे खोला और अंदर का नाम पढ़ा, मेरी जान लाइला। इसका दिल खुशी से चौंकता हुआ धड़का। कलम इसके हाथ से छूट गया। मना से खुशी की सदा निकल आई। उसने फौरन कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर गहरी सांस लेकर खड़ी हो गई। लफाफे में एक खत था। लिखा था, मेरी जिंदगी लाइला। आज जब ये खत लिख रहा हूं, मेरे कांपते दिल को भी यकीन नहीं आता कि खुशी और उम्मीद की शमा रोशन हो चुकी है। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे हर पल ताकत दी है।
मैं अब वापस आ रहा हूँ, जल्दी से मिलते हैं। तुम्हारे इंतजार का सला मिलन से होगा। तुम्हारी उम्मीद की रोशनी को कभी मुधम ना होने देना। हमेशा तुम्हारा उमरान। लाइला ने आंखें बंद करके अपने घर के दीवारों को देखा, फिर उनकी परछाइयां अपने हक में महसूस करते हुए निर्मस्का अंचरे पर ले आई। अगली सुबह ने सूरज के साथ लाइला ने अपनी जिंदगी के नए बाब का आराधा कर लिया। हर न्यादना बाई के लिए ख्वाब की मानंदन महसूस होता था। शालाब अभ्यास के गले में लपटी थी मगर आंखों में बहुत सी उम्मीदें चमक रहे थे। वह जानती थी कि सहर का वक्त करीब है और हर जुदाई का दिन एक नया आगाज लेकर आता है।